नमस्ते बच्चों, आज हम व्याकरण की पुस्तक से पाठ 8 पढ़ेंगे। अव्यय शब्द। अव्यय शब्द वे होते हैं जिन शब्दों को किसी भी लिंग में, वचन में, कारक में अगर प्रयोग किया जाए तो वे बदलते नहीं हैं, वे हमेशा एक ही रूप में बने रहते हैं, तो उन्हें अव्यय शब्द कहा जाता है। तो यहाँ आपको पिक्चर के साथ कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनको हम देखते हैं। जो ब्लू पेन से दिए गए हैं ये आपके अव्यय शब्द हैं। ऊपरी आकाश है, ऊपर आकाश है, नीचे ही धरा, नीचे धरती है, सततम बहती नदी, लगातार नदी बहती है, सर्वत्र ईश्वरस्य वास है, सभी जगह ईश्वर का वास है, सर्वे एव कार्ये मग्ना, सभी ही कार्य में मग्न है या लीन है। कै अपि पशु न पीड़यति, कोई भी पशु को न सताए। एवं मा कुरु, इस प्रकार मत करो। वृथा मा वद, अधिक न बोलो। पिता पुत्रम पुत्री च कथयति सर्वेषां सम्मानम कुरु, पिता पुत्र और पुत्री को कहते हैं कि हमेशा सम्मान करो। तो इस प्रकार से ये आपके पिक्चर के साथ उदाहरण थे। अब हम देखते हैं मृषा मा वद, झूठ मत बोलो। ऊंचे मा वदत, ऊंचे या जोर से मत बोलो क्योंकि वह सो रहा है। तुष्णीम तिष्ठत, चुप बैठ। तो इन शब्दों का हम किसी भी लिंग, वचन, कारक में प्रयोग करेंगे तो ये एक जैसे ही बने रहेंगे, इनका परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ देखिए, अव्यय शब्द तानि संति यानी त्रिषु लिंगेषु, त्रिषु वचनेषु, त्रिषु पुरुषेषु च कदापि न परिवर्तन्ति। तो इसमें आप देखिए, स मृषा वदति, वह झूठ बोलता है। सा मृषा वदति, वह लड़की, सा वह लड़की के लिए प्रयोग हुआ है, वह झूठ बोलती है। ते मृषा वदन्ति, ते स तौ ते बहुवचन में है तो वे सभी झूठ बोलते हैं। ता मृषा वदन्ति, सा ते ता, तो ये स्त्रीलिंग बहुवचन है तो वे सभी झूठ बोलती हैं। लेकिन मृषा जो है ये अव्यय शब्द है, ये सभी में, एक वचन में, स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में, बहुवचन में, सभी में मृषा सेम है, तो ये अव्यय शब्द है। तो इस प्रकार से ये एक संवाद पढ़ा गया है, इसमें इन्हीं के बारे में बताया गया है। जैसे पिता पुत्र कुत्र गच्छति भवान, पुत्र कहाँ जा रहे हैं आप, पुत्र बहि एव, बाहर ही, तो बहि यहाँ पे अव्यय शब्द है। पिता तत्र किम अस्ति, वहाँ क्या है, तो तत्, वहाँ जो शब्द है वो अव्यय शब्द है। पुत्र तत्र खगा सन्ति, वहाँ पक्षी है। पिता यत्र खगा भविष्यन्ति तत्र भवान गमिष्यति, जहाँ पक्षी होंगे वहाँ आप होंगे, आप जाएंगे। पुत्र न नहीं नहीं, पिता है अपि भवान खगानाम समीपे एव आसीत्, कल भी आप पक्षियों के पास ही थे। पुत्र आम खगेशु एक खग रुग्ण, हाँ पक्षियों में एक पक्षी रोगी है या बीमार है। पिता ओ तम एव दृष्टुम गच्छति, ओ तुम उसे देखने के लिए जा रहे हैं। पुत्र हाम हाम हाँ हाँ। ऊपरी सर्वाणी रंजित पदानी अव्यय पदानी संति, तो ऊपर इसमें बहुत सारे अव्यय शब्द दिए गए हैं, आप उसको पेंसिल से अंडरलाइन करना। अभी जो अव्यय शब्द हैं वो सभी हमेशा एक जैसे बने रहते हैं। अव्यय शब्द काल के अनुसार यानी कि
वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल के अनुसार भी चेंज नहीं होते। जैसे एव जो है अव्यय शब्द है, गच्छति, लट, लोट, लरिट और लंग लकार किसी में भी परिवर्तन नहीं है, अव्यय शब्द सेम है। फिर अव्यय शब्द है वचना, वचन के अनुसार भी, जैसे स, तौते एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है, लेकिन नूनम जो है ये अव्यय शब्द है, तो ये एक जैसा है। अब हम करेंगे इसका अभ्यास। अभ्यास में दिया है स कक्षायाम डैश वदति, वह कक्षा में जोर से बोलता है। भवान डैश गच्छसि, आप कहाँ जा रहे हैं। अब आपको इनके अर्थ याद होने चाहिए। बिना अर्थ के आप, अगर आप सेंटेंस बनाते हैं और आपको इनका अर्थ नहीं पता, तो आप उसका सही प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये सारे इस तरह से करने हैं। सभायाम डैश तिष्ठति, सभा में डैश बैठो, बाहर नहीं आएगा, ऊपरी ऊपर नहीं आएगा, तुष्णिम चुप बैठो, सभा में चुप बैठो। विद्वांस डैश विचार्य कार्यम कुर्वन्ति, विद्वान निश्चय ही विचार करके कार्य करते हैं, तो नूनम। डैश स अगच्छत, है का मतलब होता है बीता हुआ कल, तो वह कल वह गया। तो इस तरह से आपको सेंटेंस की हिंदी करनी है और आपको अव्यय शब्दों के बारे में पता होना चाहिए, तो आप इसमें भर सकते हैं। तो ये सारे आपको इधर भरने हैं। फिर है आपको हेल्प बॉक्स दिया गया है। हेल्प बॉक्स का आपको अर्थ पता होना चाहिए। है बीता हुआ कल, स्व आने वाला कल, बही बाहर, सदा हमेशा, ऊंचाई जोर से। तो डैश गच्छ, बही बाहर जाओ, सदा सत्यम वद, हमेशा सत्य बोलो, कक्षायाम ऊंचाई मा वद, वदत कक्षा में जोर से मत बोलो, है त्वम कुत्र आसी, कल तुम कहाँ थे, अहम अहम स्व गमिष्यामि, गमिष्यामि मैं कल जाऊंगा। तो इस तरह से आपको ये सारे अच्छी तरीके से पढ़ने हैं और समझने हैं। इसके बाद आता है प्रश्न 3, अधोलिखित संवाद पठित्वा अव्ययपदानि रेखांकितानि कुरुत। तो पहले आपको ये सभी पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको ये अव्यय शब्द पे टिक लगाना है, अंडरलाइन करनी है। तो आप इसको पढ़ेंगे। इसमें माता और एम्ब्रा के बातचीत है, संवाद दोनों के बीच में है। तो आप इसको पढ़कर अंडरलाइन करेंगे। तो मैं आपको इसको पढ़कर दिखा देती हूँ, एक बार समझा देती हूँ, फिर आपको लिखना है। माता ए एम्ब्रे त्वम किम करोसी, माता हे एम्ब्रे, उसका नाम है, तो उसे बोल रहे हैं, माता बोलती है हे एम्ब्रे त्वम किम करोसी, तुम क्या कर रही हो। एम्ब्रा अहम तू पठामी, मैं तो पढ़ रही हूँ। माता त्वम कथम पठसी, तुम कैसे पढ़ रही हो। कथम का अर्थ क्यों भी हो सकता है और कैसे भी, वाक्य के अनुसार हम इसे कै और क्यों और कैसे दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। त्वम पुस्तकम तु हस्ते न अस्ति, पुस्तक तो तुम्हारे हाथ में नहीं है। एम्ब्रा अहम चिंतनम करोमि, मैं सोच रही हूँ, मतलब उस विषय के बारे में मैं सोच रही हूँ। माता चिंतनम परम कस्मिन विषय, सोचना परंतु किस विषय में। एम्ब्रा श्लोकस्य उपरि, श्लोक के ऊपर। माता श्लोकस्य उपरि चिंतनम, श्लोक के ऊपर चिंतनम, सोचना। एम्ब्रा आम आम हाँ हाँ, यथा अस्य उच्चारणम, जैसे इसका उच्चारण, कथम भवेत कैसे होगा, कक्षायाम समूह के इसका उच्चारण कैसे होता है। कक्षायाम समूह के श्लोकस्य प्रस्तुति कथम स्यात् आदाय, कक्षा में सबके सामने श्लोक की प्रस्तुति कैसे करनी है, ये उसके बारे में सोच रही है। माता ओ अद्य तु शिक्षाया गतिविधियां एवं परिवर्तिता, तो माता कहती है कि आज तो शिक्षा की
का जो ढंग है, तरीका ही बदल गया है। इमरा हाँ। तो इसमें ये सभी अव्यय शब्द मैंने निशान लगा दिए हैं। जैसे तू, तो, कथम, कैसे या क्यों, तू, तो, न, नहीं, परम, परंतु, ऊपरी, ऊपर, आम, हाँ, यथा, जैसे, कथम, कैसे, ओह, अद्य, आश, एव, ही, आम, हाँ। तो ये इस तरह से आपको करने हैं। उसके बाद है एक क्वेश्चन, इसमें ये आपको एक पिक्चर बना के दी गई है, इसमें त्रय लिखा है, तो आपको ये शब्द लिखने हैं, इनमें अव्यय शब्द ही भरने, जैसे अत्र लगाने से, तत्र से, यत्र से, कुत्र से, इस तरह से आपको ये फिल करना। उसके बाद है मैं आपको कुछ अन्य अव्यय शब्द बता देती हूँ, क्योंकि जो आपकी पुरानी वाली पुस्तक है, अगर किसी बच्चे के पास है तो उसमें बहुत सारे अव्यय शब्द दिए गए हैं, तो उन शब्दों को आपको याद करना है। और जितने ज़्यादा अव्यय शब्द आपको याद होंगे तभी आप उनके बारे में पहचान कर सकते हैं कि कौन से अव्यय शब्द हैं। लेकिन अगर आपको अव्यय शब्द याद ही नहीं होगा तो आप उसको कैसे पहचानोगे? तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये अव्यय शब्द याद करने हैं। तो मैं आपको कुछ अव्यय शब्द पढ़कर बताती हूँ। आपके पास पुरानी बुक है तो आप उसमें से याद करना, अगर नहीं है तो आप ध्यान से सुने और उनको नोट डाउन करें। तो अव्यय शब्द हैं अतः, इसलिए, अथ, इसके बाद, अधुना, आजकल या अब। वाक्य के अनुसार हम इनको प्रयोग कर सकते हैं। इति, ऐसा या इस प्रकार, एकदा, एक बार, एवं, इस प्रकार, कदा, कब, अत्र, यहाँ, कुत्र, कहाँ, इतः, यहाँ से, इदानीम, अब इस प्रकार, एव, ही, कथम, कैसे या क्यों, किंतु, परंतु, अपि, भी, नक्तम, रात में, सर्वत्र, सब जगह, च, और, अलम, पर्याप्त, स्वयं, अपने आप, मां, मत। कुतः, कहाँ से, तदा, तब, नूनम, अवश्य ही, पुनः, फिर, पराय, अक्सर, यदा, जब, मिथ्या, झूठ, सत्वरम, शीघ्र, कदापि, कभी भी, अनंतरम, बाद में, तू, तो, तत्र, वहाँ, न, नहीं, प्रसवय, परसों, प्रतिदिनम, हर दिन, सर्वत्र, जहाँ, सांप्रतम, अब, निकटे, पास में, मुहुर्मुहुः, बार बार, इव, समान, वै, निश्चय ही, साधु, अच्छा, सहसा, अचानक, इतस्तः, इधर उधर, सह, साथ, शनै शनै, धीरे धीरे, यथा, जैसे, खलु, निश्चयात्मक, सम्यक, सही सही, दिवा, दिन में, अद्य, आज, अतीव, अति, ही, निश्चय। तो इस तरह से ये आपके अव्यय शब्द हैं। तो इनको आपको याद करना है। उसके बाद आप इजीली किसी भी वाक्य में से कोई भी अव्यय शब्द निकाल सकते हैं जब आपको पता होगा। आज हम आपका पाठ 16 अपठित अवबोधन है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। थोड़ा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है। तो उसमें थोड़ा बताना है आपको किस तरह से आपको प्रश्न सोल्व करना है। बाकी अपठित का मतलब है कोई भी अनसीन, मतलब जो आपने नहीं देखा है वो कोई भी आ सकता है। तो आपको कुछ बुक में दिए गए हैं, आपको उनका अभ्यास करना है और कोई नहीं समझ में आता तो आपको पूछना है। तो ये आपको अपने आप से पढ़ने हैं सारे। मैं आपको एक बार बता देती हूँ किस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करना है। तो इसमें सबसे पहले आपको जो अनुच्छेद आएगा उसको 2-3 बार उसको रीड करना है अच्छी तरीके से। तो 2-3 बार रीड करने से आपको कुछ समझ में आएगा कि इस अनुच्छेद में क्या बताया गया है, क्योंकि वो आपने पहले नहीं पढ़ा, अपठित है। तो उसको 2-3 बार रीड करने से आपको समझ में आएगा। उसके बाद उसके अर्थ को समझने की कोशिश करनी है आपको कि इसमें अनुच्छेद में क्या बता रहा है। फिर उसके बाद आपको प्रश्न पढ़ने हैं उसके, फिर प्रश्न का अर्थ समझना है। फिर आपको
फिर से उस पैराग्राफ को पढ़ना है और उसमें देखना है कि इसके इन प्रश्नों के उत्तर कहाँ हैं और हमें किस तरीके से लिखने हैं। तो अब देखिए, इस तरीके से आपका पैराग्राफ आएगा। हिमालय पर्वत पर रत्नों की खान है, तापसा नाम वन आचरणाम च आश्रय, वन में आचरण करने वाले सभी प्राणी जीव जंतु जो भी हैं उनका आश्रय स्थान है। औषधियों कोश, औषधि नाम कोश है, औषधियों का खजाना है। ऋषि नाम मुनि नाम च तापस स्थलस्ति, ऋषि और मुनियों का तपस्या का स्थान है। अत्र अनेके जीवा विहरन्ति, यहाँ अनेक जीव घूमते हैं। हिमालय एव कैलाश यत्र महादेवस्य शिवस्य निवास, हिमालय में ही कैलाश जहाँ महादेव शिव का निवास है। तो इस तरह से सबसे पहले हमें जो पैराग्राफ है उसको समझना, उसकी हिंदी समझना। तो वो कब समझ सकते हो? आपको जब ज़्यादा से ज़्यादा शब्दार्थ लर्न होंगे तब आप समझ सकते हो, क्योंकि कोई भी पैराग्राफ आपके पेपर में आ सकता है। फिर है एक पद में उत्तर पूछे जाएंगे आपको। हिमस्य आलय कै अस्ति, हिम का अर्थ है बर्फ, बर्फ का घर है वह कौन है? तो बर्फ का घर कहाँ है, कौन मतलब किसी बर्फ का घर कहाँ गया है? तो इसमें आएगा हिमालय। तो आपको कै की जगह पर हिमालय लिखना है। तो इसमें पूछा एक पदेन, एक पद में उत्तर पूछा है तो आपको सिर्फ हिमालय लिखना है। हिमालय हिमस्य आलय कै अस्ति, जो प्रश्न पूछा गया आपको वही फॉलो करना है। तो पूछा गया एक पदेन यानी कि एक शब्द में, तो हिमालय उत्तर लिखना है। हिमालय केशाम आक्रय अस्ति, रत्ना नाम। हिमालय केशाम आश्रय अस्ति, किसका आश्रय है हिमालय? वन आचरणाम। फिर है हिमालय केशाम कोश है, किसका कोश है, किस चीज का खजाना है? औषधि नाम। तो सारे प्रश्न आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं अगर आप इसको अच्छी तरह से समझते हैं। तो अगर आप सोचोगे कि ऐसे ही लिख देंगे हम, तो उसमें ज़रूरी नहीं है आपको मार्क्स मिले। तो पहले पैराग्राफ को पढ़ो 2-3 बार, उसको समझो, फिर उसके उत्तर लिखें। फिर उसके बाद है पूर्ण वाक्य उत्तर, पूरे सेंटेंस में आपको उत्तर लिखना है। हिमालय कस्य निवास अस्ति, तो हिमालय में किसका निवास है? तो लिखा हुआ है हिमालय एव कैलाश यत्र महादेवस्य शिवस्य निवास। तो आपको ये पूरे सेंटेंस में आपको इसका उत्तर लिखना है। फिर नेक्स्ट है यथा निर्देशम उत्तर, जैसा पूछा गया है आपको उस तरह से उत्तर लिखने हैं। विहरन्ति क्रियापदस्य किम कर्तृपदम अत्र अस्ति, विहरन्ति क्रिया शब्द का कर्ता पद क्या है यहाँ? तो इसमें बताया गया अत्र अनेके जीवा विहरन्ति, तो यहाँ विहरन्ति क्रिया शब्द है और इसका कर्ता शब्द है जीवा, तो जीवा ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद है अनेके इति विशेषण पदस्य किम विशेष्य पदम अत्र अस्ति, अनेक ये जो है विशेषण पद है, इसका विशेष्य बताना है कि किसकी विशेषता बता रहा है ये। तो यहाँ यह जीवा, जीवों की विशेषता बता रहा है। कैलाशे एव हिमालय एव कैलाश अस्ति, अस्मिन् वाक्ये किम अव्यय पदम अस्ति, हिमालय में ही कैलाश है तो एव जो है अव्यय शब्द है। विचरन्ति इतर्थे अत्र कै शब्द प्रयुक्त है, विचरन्ति का अर्थ होता है घूमना। तो पूछा है कि इस अर्थ की जगह यहाँ और क्या शब्द हम प्रयोग कर सकते हैं, इस शब्द की जगह हम और क्या प्रयोग कर सकते हैं? तो इसमें हम विहरन्ति कर सकते हैं, क्योंकि ये विचरन्ति बहुवचन में है और विहरन्ति का अर्थ भी घूमना ही होता है। तो ये इसकी जगह पे इस शब्द को हम लिख सकते हैं। तो ये आपका अपठित अवबोधन है। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। किसी भी पैराग्राफ की आप प्रैक्टिस करते हैं, आपको नहीं समझ में आता तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो इस तरीके से आपको ये सारे करने हैं और
अभ्यास जरूर करना है, क्योंकि बिना अभ्यास के आपको कोई शब्द नहीं आएगा। कृतपद, क्रियापद, इन सब का अभ्यास करना है, तभी आप सेंटेंस में से इसको निकाल सकते हैं। तो सभी बच्चे अच्छी तरह से अभ्यास करें।